हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन ऑल ऑफ यू। रूल नंबर 12 तक हमारा कल हो गया था। आज हम करने वाले हैं अपना रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 हमारा बहुत आसान है। किन के लिए है? ये है कलेक्टिव नाउन्स के लिए। कलेक्टिव यानी इकट्ठे, नाउन्स यानी कि नाम। तो आप सोचो, जब कई सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ये लो जी, ये कई सारे नाम के, चाहे लोग हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे मतलब कुछ भी हैं, ये कई सारे एक साथ इकट्ठे हो गए तो भी ये कैसे कंसिडर होंगे? आप जानते हो ये चीज़ तो, क्योंकि हम रूल नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर इसको हमने अलग से क्यों बनाया है इस रूल को? ये तो आपने रूल नंबर 12 में पढ़ा ही था। तो चलिए इसको भी देखते हैं। उस रूल में आपने क्या देखा था? जब भी कभी बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएं, या फिर एनिमल्स एक साथ आ जाएं, या फिर पुलिस वाले हों एक साथ, या फिर चिकन, या इन सबको एक साथ जगह पे रखा गया हो, या फिर जैसे प्लास, ट्राउजर, सनग्लासेस, सारे प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब आती है। हम ये पढ़ रहे थे। हमने अपना रूल नंबर 1 देखा था एंड से रिलेटेड, कि जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जोड़े जाते हैं तो अगर वो जो है सेम यूनिट पे अगर काम कर रहे हैं, या सेम आइडिया है, या उन दोनों सब्जेक्ट्स का एक ही अगर मतलब निकल रहा है, तो वो कैसे काउंट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। और क्या लगती है साथ में? सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर वो डिफरेंट यूनिट्स पे काम कर रहे हैं, या फिर वो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, तो वो कैसे कंसिडर होते हैं? प्लूरल। और उनके साथ में वर्ब भी कैसी लगती है? प्लूरल। तो आज जो हमारा ये रूल है, रूल नंबर 13, उसका सेम यही कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन में, कि अगर जो भी हमारा ग्रुप होगा, कलेक्टिव यानी सब लोग इकट्ठे, अगर वो सब सेम ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, सेम ही आइडिया है, तो वो कैसे होंगे? सिंगुलर। और कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन अगर वो सब लोगों का आपस में ही मतभेद होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, एक दूसरे के साथ झगड़ा होगा, जैसे कि हमने बिल्कुल रूल नंबर 1 में पढ़ा था, और हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वाले रूल में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वो पूरा एक की तरह कंसिडर होगा तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हो। लेकिन अगर वो अलग अलग यूनिट्स की तरह कंसिडर होता है तो हम वहाँ पे हमेशा क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। वही सेम आपका ये रूल भी है। किसी का कोई डाउट है? अभी क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे इसकी टाइप 1, यानी कि जब सेम आइडिया पे या सेम चीज़ पे पूरा ग्रुप काम कर रहा होगा। दूसरा हम देखेंगे केस डिफरेंट वाला। चलिए पहला देखते हैं। कलेक्टिव, मैंने आपको बताया कलेक्टिव यानी इकट्ठे, जहाँ पे भी कोई ग्रुप होगा। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? ज्यूरी, कमिटी, आर्मी, टीम। टीम आप सब जानते हो, आर्मी भी जानते हो, कमिटी भी जानते हो। जैसे बोर्ड होता है या काउंसिल होता है, जिसको हम समिति कहते हैं। ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी होता है पंचायत। आप समझ जाओ इसलिए मैंने ये एक इमेज रखी है। ये क्या है? ये एक पंचायत है जहाँ पे कि कई सारे लोग होते हैं और किसी एक मुद्दे पे डिस्कशन होता है। ठीक, ये हमारी क्या है? ज्यूरी, जिसमें कई सारे लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। इन लोगों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ज्यूरी। तो ये भी कैसा है? हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप ये देखो, ये क्या है? प्राइड ऑफ लॉयंस। लॉयंस का जो परिवार होता है, लॉयंस की फैमिली को क्या कहा जाता है? प्राइड। प्राइड ऑफ लॉयंस। इसमें भी आपको दिख रहा है कई सारे शेरों का ग्रुप है। ठीक, ये क्या है? प्राइड ऑफ लॉयंस। चलो, ज्यूरी क्लियर? आप देख के अब समझ गए कलेक्टिव नाउन क्या है। जब भी आपको कहीं कोई ग्रुप दिखाई देगा, अगर वो पूरा ग्रुप सेम चीज़ पे काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, और डिफरेंट पे काम कर रहा है तो प्लूरल लगा देंगे। अगर आपका जो भी ग्रुप है सेम चीज़ पे काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब, डिफरेंट चीज़ पे काम करेगा यानी कि प्लूरल की तरह काउंट होंगे, और प्लूरल वर्ब। देखो अब कितना ज़्यादा आसान है। इसकी टाइप 1 करते हैं सबसे पहले। क्या बताया कि अगर सेम वर्क या सेम आइडियाज़ होंगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसे? अब देखते जाओ। पहला क्या कहा गया है? द प्राइड ऑफ लॉयंस इज हंटिंग, कि शेरों का जो झुंड है, उनका जो परिवार है, वो हंटिंग कर रहा है। तो सारे शेर उसमें हंटिंग कर रहे होंगे ना? सारे शेर हंटिंग ही कर रहे हैं। कोई एक दूसरे से लड़ नहीं रहा, खिलाफ नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, अलग अलग काम नहीं कर रहे, पूरा ग्रुप हंटिंग कर रहा है। इसलिए क्या लगी? सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखो, दिस बंडल ऑफ स्टिक्स इज हैवी। स्टिक्स का ये जो बंडल है वो हैवी है। वो लोग बात नहीं कर रहे, अलग अलग स्टिक्स की बात नहीं कर रहे। वो बताना है कि ये जो कई सारी जो स्टिक्स हैं, यानी कि डंडियाँ हैं, इनका जो पूरा एक बंडल है, इनका पूरा एक जो गुच्छा है वो पूरा भारी है। उसके बंडल की बात हुई है। यहाँ पे भी देखो प्राइड की बात हुई है, यहाँ पे भी बंडल की बात हुई है, यानी कि एक पूरे ग्रुप की बात हो रही है। तो इसलिए क्या लगी है? सिंगुलर वर्ब।
नेक्स्ट देखो, द ज्यूरी हैज़ रीच्ड अ डिसीजन। आपने ये देखी थी, ये क्या थी, एक ज्यूरी है ये। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो सारे लोग हैं ये मिलके बैठे हैं और साथ मिलके एक निर्णय पे ये पहुँचते हैं कि भाई क्या सही है या क्या होना चाहिए। तो फिर से क्या हुआ है, क्या कोई एक दूसरे के खिलाफ है, क्या लोग अलग अलग काम कर रहे हैं? नहीं, सब लोग एक ही चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं और एक ही चीज़ का रिजल्ट भी निकाल रहे हैं। तो ज्यूरी यानी कि पंचायत, आपने देखी पंचायत कैसी होती है, जो है अपने डिसीजन पे पहुंच चुकी है। तो अगेन ज्यूरी है, ग्रुप है, तो इसलिए कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, द फैमिली इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री, कि जो परिवार है वो अक्रॉस द कंट्री ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे भी तो पूरा परिवार जा रहा है ना, एक ही साथ जा रहा है ना, इसलिए कैसी वर्ब लगी है, सिंगुलर। जिसका कोई डाउट भी हो, अभी जब हम टाइप 2 देखेंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए एकदम। और देखें एग्जाम्पल, द ऑडियंस हैज़ अराइव्ड। अब कोई शो है या कोई कॉन्सर्ट है या कोई स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है, तो जो सारी ऑडियंस है, ऑडियंस यानी कि जो उसमें जनता आती है वो आ चुकी है। द ऑडियंस हैज़ अराइव्ड, सब ऑडियंस आ चुकी है। ऑडियंस कहा गया है, ऑडियंस किसके लिए यूज़ होता है, वो सारे लोग जो कि शो या परफॉर्मेंस को देखने आते हैं उनके लिए ऑडियंस कहा जाता है। तो वो उन सभी लोगों के ग्रुप को कहते हैं। अगेन इसलिए कैसी वर्ब लगी है, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, आर टीम इज़ वर्किंग, हमारी जो टीम है काम कर रही है। अब जो पूरी टीम है वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेगी ना, सारे लोग एक साथ एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, इसलिए कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर। आर आर्मी इज़ द बेस्ट, हमारी आर्मी सबसे बढ़िया है। हमारी अगेन आर्मी की बात हो रही है, कैसा है, एक ग्रुप की बात हो रही है, कलेक्टिव की बात हो रही है, इसलिए कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर। द टीम इज़ पेंटिंग अ मुराल, टीम है, अब मान लो कोई जिस टीम में जो है 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, ये एक टीम है जिसमें 5 बंदे हैं और एक ही पेंटिंग ये पांचों मिलकर बना रहे हैं। ये सारे अलग अलग पेंटिंग नहीं बना रहे, सारे मिलके इस एक ही पेंटिंग को बना रहे हैं। अगेन सेम यूनिट पे काम कर रहे हैं या सेम आइडिया है, तो इसलिए कैसा लगा है, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आई है। टीम है, कलेक्टिव है, इसलिए अगेन सिंगुलर आया। समझ रहे हो अब आप अच्छे से। द फैमिली हैज़ मूव्ड इनटू न्यू फ्लैट, जो परिवार है वो नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। तो पूरा परिवार शिफ्ट हुआ है ना, सब लोग शिफ्ट हुए हैं, एक साथ शिफ्ट हुए हैं और एक ही जगह पे शिफ्ट हुए हैं, न्यू फ्लैट में, अलग अलग नहीं हुए हैं। तो अगेन कैसा है, सेम आइडिया है और ग्रुप है, इसलिए कैसे आई है वर्ब, सिंगुलर आई है। बिल्कुल यहाँ तक अच्छे से क्लियर। अब हम टाइप 2 देखेंगे और टाइप 2 देख के हमारे बाकी सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलो ये और देख लो, 1 2 एग्जाम्पल। आर टीम हैज़ वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, हमारी टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है। तो फिर से हमारी टीम ने एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। माई फैमिली कम्स फ्रॉम इंग्लैंड, मेरा जो परिवार है इंग्लैंड से आया है। तो सारे इंग्लैंड से आए हैं, एक रशिया से, एक यूक्रेन से, ऐसे कोई अलग अलग तो नहीं आया ना, इसलिए फिर से वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। द ब्राज़ीलियन टीम इज़ प्लेइंग वेरी वेल, ब्राज़ीलियन टीम जो है बहुत शानदार खेल रही है। तो जो टीम है साथ में ही खेलती है ना, और दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलती है। टीम में बंदा एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी ना खेलता है, पूरी टीम जो है शानदार खेल रही है। फिर से टीम की बात हुई है, एक कलेक्टिव ग्रुप है, तो सिंगुलर वर्ब आई। द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वॉज प्लेइंग, म्यूजिशियंस यानी कि जो लोग म्यूजिक बजाते हैं उनका बैंड क्या है, वो प्ले कर रहा है, इसलिए अगेन सिंगुलर वर्ब आई है, क्योंकि सब साथ में प्ले कर रहे हैं और सेम ही म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। अब देखिए आप लोग टाइप 2, आपके सारे डाउट्स अब क्लियर होंगे अगर किसी का है तो। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब पूरा जो हमारा ग्रुप है वो डिफरेंट वर्क करेगा या डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करेगा, और जब डिफरेंट पे करेगा यानी कि अलग अलग हो गए यानी कि ज़्यादा हो गए, तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। जब सेम चीज़ पे कर रहा था, जब पूरा ग्रुप जो है सेम चीज़ पे काम कर रहा था, तो सेम कैसी हो गई है, एक यूनिट यानी कि सिंगुलर हो गई, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। अब जब सब लोग अलग चीज़ पे काम करेंगे, कोई इस पे कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई ये तीसरा कर रहा है, तो ये कैसे हो गए, बहुत सारे हो गए, तो प्लूरल हो गए, और उसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। कॉमन सेंस की बात है, एकदम नॉर्मल है। देखो क्या कहा गया है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। आपने पहले क्या पढ़ा था, आपने पहले देखा था द ऑडियंस हैज़ अराइव्ड, कि पूरी ऑडियंस आ चुकी है। ठीक है भाई, सारी ऑडियंस आई थी, सबका आने का टाइम था कि 9 बजे का शो है, आप सबको जो है इस टाइम तक आना है और आके यहाँ बैठ जाना है, आ जाना है। ठीक, तो वो सबके आने की बात हुई थी। अब क्या हुआ है, सारी ऑडियंस ने सीट्स ले ली हैं। अब आप एक बात बताओ कि जो सारी ऑडियंस है
क्या वो सारे के सारे, अगर 50 लोग आए हैं तो वो एक ही सीट पे बैठेंगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के? ये सब लोग अपनी अपनी सीट लेंगे अलग अलग। तो सब लोग अपनी अपनी सीट लेंगे ना अलग अलग, यानी कि सबका अपना डिफरेंट वर्क या डिफरेंट उनकी यूनिट हो गई। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आई है? प्लूरल आई है। अब आप समझे? क्लियर हुआ होगा। अब पहले आपने एक एग्जाम्पल देखा था कि आवर आर्मी इज़ बेस्ट या फिर आवर टीम इज़ वर्किंग, कि हमारी टीम काम कर रही है या हमारी आर्मी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो वहाँ पे भी पूरी आर्मी का एक ही सिंगल आइडिया था ना कि वो सब लोग या तो एक ही काम कर रहे हैं या फिर ये सारे ही लोग जो हैं हमारी जो टीम है बेस्ट है। यहाँ देखो सेकेंड एग्जाम्पल, आर्मी आर चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म। अब आर्मी क्या कर रही है? अपने कपड़े बदल रही है। तो आप ये बताओ, जब आर्मी कपड़े बदल रही है तो आर्मी में जितने लोग हैं वो हर कोई कपड़े बदलेगा ना, और सब अपने अपने कपड़े बदलेंगे और बदल के अपने ही पहनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग एक के ही कपड़ों में घुस जाएंगे, नहीं ना। तो इसलिए अगेन क्या हो गया? डिवाइडेड हो गए, यानी डिफरेंट वर्क हो गए। इसलिए आर्मी के साथ कैसी वर्ब आई है? प्लूरल आई है। जबकि वहाँ क्यों क्या आई थी? सिंगुलर। क्यों आई थी? क्योंकि सेम आइडिया या सेम यूनिट पे काम चल रहा था। अब क्लियर हो रहा है सबका? नेक्स्ट देखो, द कपल आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे। वो भी क्या कर रहे हैं? सेपरेट कार्स, अपनी अलग अलग गाड़ियों से जा रहे हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब आई। द फैमिली आर ईच डूइंग अ डिफरेंट कोर। अब देखो इससे पहले क्या हुआ था? द फैमिली कम्स फ्रॉम इंग्लैंड, पूरा परिवार आया था, इंग्लैंड से आया था। या इसके अलावा हमने एग्जाम्पल देखा था ये वाला, द फैमिली हैज़ मूव्ड इनटू न्यू फ्लैट, की जो पूरा परिवार है वो नए फ्लैट में मूव कर गया। तो पूरा परिवार मूव करा था ना, सब लोग नए ही फ्लैट में आए थे ना, इसलिए वर्ब कैसी आई थी? सिंगुलर। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब परिवार का ईच मेंबर क्या कर रहा है? डिफरेंट काम कर रहा है, हर कोई अलग यूनिट पे काम कर रहा है, फिर से अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, तो इसलिए वर्ब कैसी आई? प्लूरल। नेक्स्ट देखो, द टीम इज इन डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ टू पेंट अ मुराल। तो आपने टाइप 1 में क्या देखा था? वहाँ पे क्या हो रहा था? ये देखो, द टीम इज पेंटिंग अ मुराल। पूरी टीम जो है, ये हमारी 5 लोगों की हमने टीम ली थी और ये पूरी टीम मिलके जो है एक ही पेंटिंग बना रही थी, है ना। और अब क्या हो रहा है कि अब जो हमारी टीम है उसके जो सारे मेंबर्स हैं, अब ये वही जो है 5 लोग हैं और ये सब मिलके एक साथ काम नहीं कर रहे, ये सब अपनी अपनी पेंटिंग बना रहे हैं। ये अपनी बना रहा है, ये अपनी पेंटिंग बना रहा है, इनकी अलग पेंटिंग है, इनकी अलग है और इनकी अलग है। तो अब कैसे हो गए? सारे लोग कैसी यूनिट्स पे काम कर रहे हैं? डिफरेंट यूनिट पे काम कर रहे हैं, और डिफरेंट होते ही ये कैसे हो गए? प्लूरल। और प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? पेंट। वर्ब हमने कैसी लगाई है? प्लूरल, यानी कि जिसमें एस या एस नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो क्रिया है यहाँ पे क्या है? क्रिया, वर्ब, यानी कि पेंट करना, और सब अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट, द फैमिली मेम्बर्स हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द ट्रिप, कि जो परिवार के लोग हैं उनका ट्रिप को लेके अलग अलग आइडियाज़ हैं। सेम आइडिया है नहीं, पहले सब लोग एक साथ सेम फ्लैट में शिफ्ट हुए थे या फिर सेम चीज़ पे काम कर रहे थे। अब क्या है? सबके डिफरेंट आइडियाज़ है, और डिफरेंट होते ही आप समझ गए कि कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। इसलिए क्या लगा है? हैव। द फ्लॉक आर रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि जो फ्लॉक है वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई इधर कोई उधर कोई कहीं और जा रहा है। अगेन कैसा है? काम डिफरेंट यूनिट्स या फिर डिफरेंट डायरेक्शन हो गया। फिर डिफरेंट होती है, आप समझ गए कि वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। द क्लास आर स्टडिंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अब पूरी क्लास मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से। आप समझ गए कि वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जो कमिटी है, जो भी सभा है, जो भी ग्रुप है, बोर्ड, काउंसिल, जो भी है, उन सब की ओपिनियन यानी राय, राय कैसी है? अलग अलग है, डिवाइडेड है। फिर से डिवाइडेड हो गई, या सेपरेट हो गई, या डिफरेंट यूनिट हो गई, या डिफरेंट आइडिया हो गया। अलग होते ही आप तुरंत समझ जाते हो कि कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। इसलिए क्या लगा है? आर। नेक्स्ट, द फैमिली वर ईच डूइंग डिफरेंट जॉब्स, कि परिवार में हर कोई, ईच कैसी जॉब कर रहा है? डिफरेंट। सब लोग मिलके एक ही काम नहीं कर रहे, सब लोग अलग अलग अपने अपने काम कर रहे हैं। तो अगेन कैसी हो गई? डिफरेंट यूनिट्स हो गई, और आप तुरंत समझ गए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी? वर्ब प्लूरल। इसलिए क्या लगा है? वर। तो ये था हमारा पूरा रूल नंबर 13। यहाँ तक सब लोग पढ़ लीजिएगा, और कल हम करेंगे रूल नंबर 14।